हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आज से लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा हिंदी व्याकरण का 11th चैप्टर चलेगा जो है वचन। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, वचन होता क्या है। वचन से एक या अनेक होने का बोध होता है अभी। ठीक है, वचन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु एक है या अनेक है। ठीक है, इस चीज का ज्ञान कराता है वचन। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि संख्या का ज्ञान होता है। ठीक है, जैसे इसकी परिभाषा देखो। परिभाषा कहती है किसी शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है भाई। ठीक है, कि कोई वस्तु एक है या अनेक है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है भाई, इतनी सी बात है बस। ठीक है, वचन का अभिप्राय संख्या से है। ठीक है भाई, कोई वस्तु एक है या अनेक है, तो इस चीज का जो ज्ञान कराता है ना, वही आपका वचन है। ठीक है भाई, देखो वचन के प्रकार क्या होते हैं। देखो, वचन के दो प्रकार होते हैं भाई। कौन कौन से? एक वचन और आपका सेकंड है बहुवचन। ठीक है भाई, अब देखते हैं एक के बारे में। पहला है आपका एक वचन। देखो, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति वस्तु के होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है ना, शब्द के जिस रूप से ये पता चलता है कि ये वस्तु की सिर्फ एक है। ठीक है, उसकी गिनती का पता लग जाता है कि ये वस्तु केवल एक है भाई। ठीक है ना, उसे कहते हैं एक वचन। ठीक है, जैसे लड़का, ठीक है, एक है। पतंग, पुस्तक, गाड़ी, पुरुष आदि भाई। ठीक है ना। सेकंड क्या है? सेकंड आपका बहुवचन। देखो, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे लड़के। ठीक है, देखो भी क्या अंतर आया है। आपने देखा था एक वचन, जब आपने यहाँ पे एक वचन देखा था ना, एक वचन। ठीक है, सेकंड था बहुवचन। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया। पहला था हमारा आपका एग्जांपल लड़का, एक वचन में। ठीक है, बहुवचन में क्या हो जाएगा? लड़के। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है अभी मेरा? देखो, एक बात ध्यान रखना मेरी हमेशा। एक तो यार ये पेन जो है ना, पता नहीं छोड़ छोड़ के क्यों लगता है। देखो, आपका जो एक वचन होगा ना, उसमें आ का यूज होगा हमेशा, आ का। ठीक है, और जैसे आ का, ठीक है, इसमें होगा यूज भाई किसका? ए का। ठीक है, ए की मात्रा का यूज होगा, इसमें आ का यूज होगा। ठीक है, हो सकता है जैसे लड़की, तो लड़की भी हो सकता है भी। ठीक है ना, आ और बड़ी ई की मात्रा का यूज हो जाएगा। ठीक है, लड़की। ठीक है भाई, जैसे ये होता है ना यहाँ पे बाई चांस लड़की होता, तो यहाँ पे भाई देखो लड़की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बड़ी ई की मात्रा का यूज हो रहा है। ठीक है, किस में? एक वचन में। ठीक है, और बहुवचन में भाई एक ही मात्रा का यूज होगा। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना बस। इसके बाद आप पहचान लोगे आसानी से कि कौन सा एक वचन है कि कौन सा बहुवचन है। ठीक है, जैसे पतंगे। ठीक है, एक ही मात्रा का यूज हो रहा है। इसी तरह से देखो पतंगे। ठीक है भाई, इसमें भी आपका एक ही मात्रा का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, किसकी मात्रा है? ये एक ही मात्रा है भाई ये। ठीक है ना, एक ही, चल जा मेरे भाई, की मात्रा। ठीक है, इसी तरह से भी देखो सेकंड है पुस्तकें। ठीक है, यहाँ पे भी आपका एक ही मात्रा का यूज हो रहा है। ठीक है, एक ही मात्रा का यूज हो रहा है यहाँ पे भी आपका। ठीक है भाई, इसी तरह से। ठीक है, अब आगे है गाड़ियाँ। ठीक है, बहुवचन बनाने के लिए या का प्रयोग भी होता है। ठीक है, वो चीज़ आगे देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, पुरुषों। ठीक है भाई, ये आपके बहुवचन है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका एक वचन से बहुवचन बनाना। कैसे बनाते हैं एक वचन से बहुवचन? देखो, उसकी कुछ कंडीशन होती हैं। जैसे अगर
आखिरी जो वर्ड है ना आपका वो आ जाए तो उसको ए बना देते हैं। जैसे लड़का का हो गया लड़के, ठीक है। जो आपका आखिरी वर्ण है ना, जैसे यहाँ पे लड़का का क्या हो गया, लड़के, ठीक है भाई। आ जो है ना, आ एक ही मात्रा में बदल गया भाई, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। लड़का को ज़्यादा लड़के, ठीक है। और सबसे जो बेस्ट तरीका है ना याद करने का, वो जो है क्या है कि एक वर्ड याद याद कर लो, ठीक है। जैसे लड़का होता है एक वचन और लड़के होता है बहुवचन, ठीक है। और ये जो है ना आपके, इस बात का ध्यान रखना, देखो ये आपके बहुवचन है सारे, ठीक है। क्या है आपके बहुवचन, बहुवचन है भाई ये, ठीक है ना। और ये वाले जो है ना ये आपके एक वचन है, ये आपके क्या है, एक वचन, एक वचन है भाई ये। चल जा मेरे भाई, चलता भी नहीं है यार, एक वचन, ठीक है। इतनी भी बुरी हैंडराइटिंग नहीं है मेरी जितनी आती है इससे यार, पता नहीं क्यों आती है, ठीक है। देखो, ठीक है। कमरा का हो गया कमरे, देखो जैसे कमरा, कमरा आपका एक वचन है, ये आपका क्या है, एक वचन, ठीक है। आप जानते हैं आ जो है ना ए में बदलता है तो ये हो जाएगा कमरे, ठीक है ना भाई, कमरे, ठीक है। इसी तरह से देखो, बच्चा बच्चे, गधा गधे, ठीक है। पैसा पैसे, ठीक है। बस आप एक वर्ड याद कर लो, लड़का का लड़के, ठीक है। आ जो है ए में बदल रहा है, ठीक है भाई। इस तरह से एक वर्ड याद कर लो केवल आप, एक शब्द मतलब, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखो भी नेक्स्ट है कलम का क्या हो रहा है, कलमे, ठीक है। यहाँ पे जो ए है ना वो भी ए में बदल रहा है, ठीक है, लेकिन अंक की बिंदी साथ आ रही है, ठीक है। देखो जैसे पुस्तकें, मतलब पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकें, ठीक है भाई, पुस्तकें। बातें, मतलब बात का क्या हो जाएगा, बातें, ठीक है भाई। एक शब्द याद कर लो, कलम का कलमे, ठीक है। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ए जो है ए में बदलता है, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या है, कविता का क्या होता है, कविताएं, मतलब कि आ यहाँ पे ए में बदल रहा है, ठीक है। और बधू का हो रहा है बधुएं, ठीक है। गो का हो रहा है गोएं, ठीक है। इनको याद कर लो, कविता का कविताएं, ठीक है भाई। आ जो है ए में बदल रहा है और ऊ जो है ए में बदल रहा है, ठीक है। और चंद बिंदी साथ है, चांद बिंदी, ठीक है भाई। गो जो बदल रहा है गोए में बदल रहा है, ठीक है भाई। आ और ऊ और ओ, ठीक है। किसमें बदल रहा है, ए में बदल रहा है भी, ठीक है ना। इस तरह से एक एक शब्द याद कर लो, कविता का कविताएं, बधू का बधुएं, गो का गोएं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे क्या है, तिथि का क्या हो रहा है, तिथियां, ठीक है। तिथि का छोटी की मात्रा बदल ली है या में, ठीक है। मछली का मछलियाँ, ठीक है भाई, मछली का मछलियाँ, मतलब बड़ी की मात्रा या में बदल ली है। इसी तरह से चिड़िया का चिड़िया, ठीक है। यहाँ पे जो है या जो है या के साथ चांद बिंदी में बदल रहा है भाई, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तिथि का तिथियाँ, ठीक है। अगर आपने ये शब्द याद कर लिया ना, जैसे तिथि का तिथियाँ, मछली का मछलियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ, ठीक है। तो आपको फिर ये चीज़ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी, खुद ही याद हो जाएंगी ये चीज़ें हैं फिर, ठीक है भाई। इसी तरह से देखो ये कुछ शब्द हैं, गण, जन, लोग, वृंद, हर, मंडल, सब, वर्ग, लगाकर बहुवचन बनाते हैं भी, ठीक है। कैसे बनाते हैं, जैसे ये अतिथि जो है ना ये आपका एक वचन है, ठीक है। ये जो अतिथि है ना आपका, ये क्या आपका एक वचन है, ये एक वचन, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसमें भाई क्या लगा दिया, जैसे ही मैंने भाई इसमें गण लगा दिया ना, गण, तो ये हो गया बहुवचन। अब क्या हो गया है, बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। इस तरह से गुरु क्या है, एक वचन है, ठीक है। मैंने क्या जोड़ दिया इसमें, गुरुजन, जन जोड़ दिया तो क्या हो गया है, बहुवचन हो गया है, ठीक है भाई। क्या हो गया, बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। इस तरह से भाई क्या है,
एक वचन है, मैंने जोड़ दिया भाई लोग, ठीक है, सम्मान देने के लिए भी, ठीक है, जहाँ भी सम्मान दिया जाएगा ना वहाँ पे आपका हमेशा बहुवचन होगा, बस आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। भाई भाई लोग, ठीक है, नारी नारी वृंद, ठीक है, नारी वृंद क्या हो गया आपका बहुवचन हो गया, छात्र छात्र वर्ग, ठीक है भाई, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना भाई। देखो नेक्स्ट है ओ और ये लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे लड़का का लड़कों, ठीक है, लड़की का लड़कियों, ठीक है भाई, एक एक शब्द याद कर लो, लड़का का लड़कों, ठीक है, लड़की का लड़कियों, ठीक है, अपने आप समझ जाओगे फिर, ठीक है भाई। बच्चा का बच्चों, कहानी का कहानियों, ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट है स्वाभिमान या अधिकार या आदर व सम्मान के लिए हमेशा बहुवचन प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना, जहाँ भी स्वाभिमान की बात आ जाए या अधिकार दिलाने की बात आ जाए या आदर की बात आ जाए या सम्मान की बात आ जाए, वहाँ पे आपका हमेशा बहुवचन ही प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे पिताजी भी जी लग गया, ठीक है भाई, पिताजी के साथ जी लगा मतलब पिता के साथ जी लगाया तो पिताजी मतलब सम्मान की भावना है भाई, और जहाँ भी सम्मान की भावना आएगी ना वहाँ पे आपका आपका हमेशा बहुवचन होगा, ठीक है ना। जैसे बाबा साहब महान व्यक्ति थे, देखो बाबा साहब हमने जो है ना सम्मान आदर दिया है कि बाबा साहब महान व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया भी, ठीक है, और हमें देश का विश्व का सबसे मतलब कि खूबसूरत संविधान दिया भी, ठीक है ना। और संविधान जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो जब देखना कितना अच्छा संविधान हमारा, ठीक है भाई। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे विश्व के संविधानों की व्याख्या करने के बाद बाबा साहब ने भाई हमको भी सबसे अच्छा संविधान दिया है, ठीक है। इस बात को आप खुद भी जानोगे जब पढ़ोगे तो संविधान को, ठीक है ना भाई। आप जब पढ़ाएंगे जब बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। देखो हम जा रहे हैं, हमारे लिए खाना लाओ, भाई देखो यहाँ पे जो है ना अधिकार दिखाया जा रहा है, हम जा रहे हैं हमारे लिए खाना लाओ, ठीक है भाई, अधिकार दिखा रहा है कि हम जा रहे हैं हमारे लिए खाना लेकर आओ, ठीक है भाई। और जहाँ भी अधिकार की बात आ जाए ना वहाँ पे आपका हमेशा बहुवचन होगा, ठीक है। इसी तरह से अकबर ने कहा हमें शांति चाहिए, भाई देखो स्वाभिमान की बात आ रही है, अकबर ने कहा हमें शांति चाहिए, ठीक है ना भाई। इसी तरह से ललिता तुम धन्य हो, भाई देखो ललिता तुम धन्य हो भी, ठीक है, सम्मान की बात हो रही है अभी, ललिता तुम धन्य हो भाई, ठीक है, तुमने इतना अच्छा काम करा है, ठीक है भाई। और जहाँ भी सम्मान आदर की बात आए ना वहाँ पे आपका हमेशा बहुवचन होगा, ठीक है ना भाई, इस बात का ध्यान रखना। देखो अब है हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो हमेशा आपके बहुवचन में मिलेंगे, ठीक है, कौन कौन से हैं देखो। पहले तो आंसू, होश, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, अनेक, समाचार, भाग्य, हालचाल, आदरणीय, लोग, ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनको तो जो है ना आप मतलब ये समझ लो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको क्या काम करना है, इनको जो है ना 10 बार आप लिख लिख के देख लो, आंसू, होश, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, अनेक, समाचार, भाग्य, हालचाल, आदरणीय, लोग, ठीक है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। और जो मेरे भाई ये कहते हैं सर याद नहीं होते, तो उनके लिए एक चीज़ मेरे पास और भी है, तो वो देखो क्या है। देखो भी जैसे आपको पता है बहुवचन के साथ हमेशा क्या लगता है, बहुवचन के साथ हमेशा लगता है यहाँ पे ए, ठीक है, ए का प्रयोग हमेशा बहुवचन के लिए होता है भी, ठीक है, ए का प्रयोग हमेशा बहुवचन के लिए होता है, ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखो। अब इससे पहचानेंगे हम होता है, ठीक है भाई। देख जैसे आंसू, तो क्या होगा, आंसू आ गए, ठीक है भाई, आप कह सकते हो कि आंसू, देखो जैसे आंसू आ गए, ठीक है भाई, एक ही मात्रा का प्रयोग हो रहा है, ठीक है भाई, क्या हो रहा है, एक ही मात्रा का प्रयोग, एक की मात्रा
मतलब बहुवचन की मात्रा, ठीक है भाई, तो मतलब बहुवचन है भाई, ठीक है ना, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल क्या है, देखो, होश, मेरे होश उड़ गए, ठीक है भाई, इस तरह से जैसे यहाँ लिख सकते हो आप, होश उड़ गए, ठीक है भाई, होश उड़ गए, तो भाई यहाँ पे भी आपकी एक ही मात्रा प्रयोग हो रही है, और एक ही मात्रा मतलब बहुवचन, ठीक है ना, एक की मात्रा तरह का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है भी, ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है भाई। इसी तरह से प्राण, प्राण निकल गए, ठीक है, हस्ताक्षर हो गए, ठीक है, दर्शन कर लिए, ठीक है भाई, एक का प्रयोग होगा, ठीक है, अंत में, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, और ये आपको याद हो जाएंगे, आंसू, होश, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, अनेक, समाचार, भाग्य, हालचाल, आदरणीय, लोग, ठीक है भाई, इस तरह से 10 बार रिपीट कर लो, ठीक है, उसके बाद मनन कर लो यार, ठीक है, मतलब कि आंख मीच के 10 बार रिपीट करके, मतलब कोशिश करो याद करने की, तो याद हो जाएंगे भाई आसानी से, ठीक है भाई, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है भाई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है हमेशा एक वचन में रहने वाले शब्द, देखो भाई, इससे पहले देखो एक वचन में कौन से होते हैं, जैसे देखो लड़का, दिखाई नहीं दे रहा यार, कलर चेंज करना पड़ेगा, जैसे लड़का क्या है आपका एक वचन है, ठीक है, लड़का आ गया, ठीक है भाई, इसी तरह से लड़की एक वचन है, लड़की आ गई, ठीक है भाई, तो मेरी एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका आ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, और ये आ और बड़ी ई की मात्रा हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, चाहे आ और बड़ी ई की मात्रा, ई की मात्रा हमेशा एक वचन के लिए प्रयोग होते हैं भी, होते हैं, ठीक है ना, जैसे अब चीज़ों को समझो कैसे होते हैं वो देखो, अब जैसे सोना, सोना तुल गया, जैसे भी ऐसे नहीं बोलोगे आप, मुझे ये बताओ, जैसे भी सोना, चल जा मेरे भाई, क्या हो जाता है तुझे में, सोना तुल गया, ठीक है भाई, अंत में क्या आ रहा है, आ, ठीक है, आ जो है हमेशा क्या इसके में प्रयोग होता है एक वचन में भी, ठीक है, आ रहा है लास्ट में, तो आ मतलब एक वचन, ठीक है, मतलब क्या है, एक वचन है, ठीक है भाई। इसी तरह से देखो चांदी, चांदी तुल गई, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, बड़ी की मात्रा आ रही है, जैसे चांदी तुल गई, ठीक है भाई, इसमें क्या प्रयोग हो रहा है, बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, और बड़ी ई की मात्रा भी भाई आपकी हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है, इस बात का भी ध्यान रखना, एक वचन, ठीक है, इस तरह से देख लेना कि कौन सा एक वचन है कौन सा बहुवचन है, ठीक है, जैसे भीड़ चली गई, ठीक है, सामग्री तुल गई, ठीक है, जैसे कक्षा खत्म हो गई, ठीक है, माल तुल गया, ठीक है भाई, पानी, पानी निकल गया, ठीक है, दूध खत्म हो गया, ठीक है, घी पिघल गया, ठीक है भाई, चीनी नप तोल तुल गई, ठीक है भाई, पत्थर टूट गया, ठीक है, सच
निकल गया, ठीक है। झूठ निकल गया, मिठास निकल गई, ठीक है। प्रेम हो गया, ठीक है। क्रोध आ गया, ठीक है भाई। क्षमा 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 भी, क्षमा के लिए क्या करूँ, कुछ याद नहीं आ रहा बेन भाई। क्षमा कर दिया, ठीक है भाई, क्षमा कर दिया, ठीक है भाई। सहायता कर दी, ठीक है। इस तरह से आ और बड़ी की मात्रा जो है भाई आपकी हमेशा एक वचन में प्रयोग होगी, ठीक है ना। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना बस, ठीक है। सामान तुल गया, जनता चली गई, ठीक है। इस तरह से आप इन चीज़ों को पहचान लोगे आसानी से अब, ठीक है भाई। और प्रैक्टिस करना भी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, इस तरह से थोड़ी प्रैक्टिस करना, जैसे सोना तुल गया, चांदी तुल गई, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस करना भी, ठीक है। थैंक यू भाई।